बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज एंड आल्सो वेलकम करता हूं आपको वर्डप्रेस की इस तीसरी वीडियो के अंदर, तीसरे लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर में हम जो है देखेंगे कि किस तरह से हम अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम थीम्स को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का एक लुक चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा काम तो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल गेट नॉलेज बाय यासर यूट्यूब में जाएं, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे लेक्चर तरतीब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट जो मैंने बनाई थी वो ओपन करता हूँ, जो कि है गेट नॉलेज बाय यासर 2.000webhostapp.com। ये सारी क्या है मैं डिटेल में पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, आप उसको सर्च करें। मैं इसको इंटर करता हूं, तो जैसे ही इंटर करूंगा ये आप देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने ट्रेविलिया का थीम अप्लाई किया था वो सामने नजर आ रहा है पूरी वेबसाइट पे। अब हम जस्ट इसको अपने वर्डप्रेस में लेकर वापस बैकएंड पे जाना चाहते हैं, जहां पर हम सारी एडिटिंग करते हैं। उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने जस्ट अपनी वेबसाइट के एंड पर, जो भी वेबसाइट है उसके एंड पर स्लैश लगाना है, देन आपने लिखना है wp-admin। जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं वो इसी तरह से आप उसके लॉगिन करते हैं, wp-admin लिखे इंटर करेंगे तो हमें ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो मांगेगा। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो जल्दी से काम करेगा। तो यूज़र नेम हमने इसको एडमिन ही दिया था, वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर जो पासवर्ड दिया था वो मैं लगा देता हूँ। आप जो पासवर्ड देंगे आपने वो लगाना है। ओके, तो अब मैं यहां से इसको रिमेंबर करके लॉगिन कर देता हूं। ठीक है जी, ये लॉगिन हो गया। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो हमारा वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं वो सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ऐड आप जो आता है वेब होस्ट की तरफ, इसको चाहें तो यहां से क्लोज कर सकते हैं। अब थीम को अप्लाई करने के बाद जो हम पहला ऑप्शन देखेंगे वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं ये आपको बता देते हैं। एक तो ये है जी, वो हमें वेलकम कर रहा है जी वर्डप्रेस में। हम यहाँ से अपनी साइट को नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, राइट करना है, ब्लॉग पोस्ट आपने पेज करना है, जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को चाहे तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से क्विक ड्राफ्ट है, इसको शो हाइड, इन चीज़ों की डिटेल इंशाल्लाह आगे आपको बताई जाएगी। फिलहाल आप जस्ट एक मेन ऑप्शन आप देख लें, यहाँ से ये स्क्रीन ऑप्शन होता है। हर पेज का, हर सेटअप का अलहदा स्क्रीन ऑप्शन एक होगा, इसको क्लिक करें तो जो जो चीज़ें, जैसे ये वेलकम वाला पोर्शन आप चाहते हैं नज़र ना आए, आप इसको क्लिक करेंगे, यू कैन सी कि वो हाइड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह इवेंट्स वाला आपको नहीं चाहिए, इसको क्लिक करेंगे वो भी आप देखें यहाँ से निकल गया। इसी तरह से आप जिसको भी फॉर्म्स हैं जो भी है आप उसको क्लिक करेंगे वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो स्क्रीन ऑप्शन इज़ मच इम्पोर्टेंट फॉर वर्डप्रेस। तो यहाँ से आप इसको जो है वो हर टैब के लिए अलहदा से होगा, ये आपने जहन में रखना है जी। तो सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ से विजिट साइट करते हैं, ओपन। देन आपके पास ये साइट ओपन होगी। अब हम कुछ पेज बनाना चाहते हैं, पेजेस बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू है, ये ग्रीन स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम पेजेस लगाएंगे अपने। तो आप जो पेड थीम होते हैं उनमें मेन्यू ज़्यादा भी होते हैं, अभी हमारे पास एक ही है। तो हम क्या करेंगे, पेजेस, आप एक बात याद रखें, पेजेस आप जितने मर्जी बना सकते हैं। ठीक है, नो लिमिट। देन आप जस्ट क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस पे जाएंगे और पेजेस पे जाएंगे। देन आप ऑल पेजेस पे क्लिक कर सकते हैं, तमाम पेजेस जितने भी हैं सामने आपके नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम जो पहले से पेजेस बने हुए हैं, ये पॉलिसी वगैरह, ये हमें नहीं चाहिए। हम जस्ट इसको टाइटल पे क्लिक करेंगे, इधर सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको आपने जस्ट यहाँ से बल्क एक्शन में जाके मूव टू बिन कर देना है इसको, यानी कि यहाँ से हमें डिलीट करना है, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो और अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं पेजेस यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, नया पेज हमने बनाना है। तो पेजेस में जाकर टॉप पे आपको नजर आएगा जी लिखा कि ऐड न्यू। ठीक है, तो आपने ऐड न्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड न्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टाइटल पूछेगा कि आप अपने पेज का क्या टाइटल देना चाहते हैं, उसमें क्या चीज़ रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमसे ये पूछेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये आ चुका है। ये जो वेलकम वाला टैब है इसको क्लोज कर दें जी। ऐड टाइटल, ऐड टाइटल मैं एक बनाता हूँ जी पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान के नाम से पेज बनाता हूँ और यहाँ पर
टाइटल देने के बाद ये ऐड का बटन है। अब आप इसमें यहाँ पर देखें, क्लिक करें तो आपको 3 ऑप्शन नजर आते हैं। आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें यहाँ पर ऐड हेडिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पे ऐड गैलरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से मेन है कि कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो है वो हेडिंग ऐड करता हूँ। पहले हेडिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी लाहौर। लाहौर लिखने के बाद मैं फिर से ऐड का बटन क्लिक करूंगा। ठीक है, ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं अब यहाँ पे, बल्कि यहाँ से रखने के बाद आप इंटर कर दें। इंटर करेंगे, आप देखेंगे कि नया ऐड का डायलॉग आ चुका है। अब मैं यहाँ से एक गूगल में जाकर लाहौर की एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, जी, तो ये इमेज है एक, फॉर एग्जांपल इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप में ही सेव कर लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, ऐड इमेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन मैं यहाँ पर जो है वो गैलरी में नहीं, सॉरी, इमेज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है जी मीडिया से करनी है, मीडिया के बारे में बाद में बात करेंगे, यूआरएल के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी अपलोड के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। और यहां से डेस्कटॉप पे मैंने वो इमेज सेव किया था लाहौर वाला, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आ चुका है। इसकी और भी एडिटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, ये काफ़ी सारे ऑप्शन है जी। सेंटर करना है, अलाइनमेंट करनी है, लेफ्ट राइट सेंटर, जहाँ भी आपने इसको करना है कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे मजीद कुछ ऑप्शन है, ये वही ऐड गैलरी वगैरह, फाइल वगैरह, कवर वगैरह ऐड करने के लिए ऑप्शंस आते हैं, तो ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, कोई लिंक इसके साथ इंसर्ट करना है तो यहाँ से, फॉर एग्जांपल इंसर्ट लिंक का मतलब है कि आप कोई और वेब, हम इस पर क्लिक करें तो ये हमें वहाँ पर ले जाए। जैसे किसी दोस्त की वेबसाइट पर जाना है, तो फॉर एग्जांपल अभी मेरा दोस्त गूगल ही है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट यूआरएल की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर, याद रखें कोई भी लिंक देना है आपने HTTP डबल कॉलन, यानी आपने लगाना है HTTPS, सॉरी, फिर कॉलन डबल स्लैश, देन www.google.com, ये लगाने के बाद आपने इसको यहां से अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, ये google.com का लिंक इसके साथ अटैच हो चुका है। अब हमने लाहौर के बारे में कुछ इसमें चीजें भी रखनी है, तो उसके लिए मैं फिर से नीचे ऐड का बटन क्लिक करता हूं और यहाँ पर पैराग्राफ पे क्लिक करें। ठीक है, तो पैराग्राफ मैं यहाँ पे इंटर करना चाहता हूँ, तो मैं पहले तो यहाँ से लाहौर के बारे में कुछ जो है वो पैराग्राफ ले लेते हैं जी। ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डाटा, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगे, यही मैं लिख लेता हूँ। ये सारा डाटा जी कॉपी किया, Ctrl+C, देन यहाँ पर Ctrl+V, ये आ गया। अब आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से फिलहाल इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, तो ये जैसे ही पब्लिश कर देंगे तो ये पब्लिकली हमें क्लियर होगा, नजर आएगा। अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर और यहां से मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, चेक करते हैं जी। अभी तो हमने पेज बनाया है, अब आप देख रहे होंगे जी ये रिफ्रेश करने के बाद भी जनाब नजर नहीं आया, क्या बात है। तो अभी नजर नहीं आएगा भाई, अभी हमने उसको मेन्यू में सेट करना है। तो पहले तो हम जाते हैं फिर से पेजेस पे और एक नया पेज और बनाते हैं। ठीक है, मैं 2 पेज बना लेता हूं ताकि आपको, अब एक और पेज ये देखें जो हमने पहले पाकिस्तान के नाम से बनाया है वो यहां पर आ चुका है। इसकी एडिटिंग वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और एक और नया पेज बनाते हैं जिसका नाम मैं दे देता हूं जी कंप्यूटर कोर्सेज। ओके, कंप्यूटर कोर्सेज, और यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर हम कंप्यूटर कोर्सेज की लिस्ट भी बना सकते हैं। जो भी हम ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर चीज़ें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट कंप्यूटर कोर्सेज के नाम से ही रहने देते हैं, नीचे कुछ भी ऐड नहीं करते फिलहाल हम, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है जी, पब्लिकली ये हो गया मेरा पेज। अब फिर थर्ड पेज की बात करते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। अब एक और पेज बनाते हैं, पेजेस पे जाते हैं। ठीक है, दूसरा पेज हो गया, ऐड न्यू करते हैं और एक पेज हम बनाते हैं जी अबाउट के नाम से, कि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। मैं लिख देता हूँ जी AOA अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू कैन लर्न हेयर ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज एंड ऑफ different softwares like MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, AutoCAD,
आल्सो वर्डप्रेस। देन मैं इसको यहाँ से जस्ट ये अबाउट में लिखने के बाद मैं कोई इमेज वगैरह भी नहीं अटैच करता। आप चाहें तो इसको यहाँ से बोल्ड शोल्ड भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब इसको पब्लिश कर देते हैं। ये दूसरा पेज, तीसरा पेज हमारा हो गया। नेक्स्ट हमने ऐड न्यू दोबारा करना है। ऐड यहाँ पे पेज पे वापस जाकर हम इसको ऐड न्यू करेंगे। एक और पेज हम बनाएंगे जो कि हमारा होगा कॉन्टैक्ट के नाम से। कॉन्टैक्ट के नाम से यानी कोई बंदा हमसे रब्ता करना चाहता है तो यहाँ पर हम अपने जो है वो एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल लिख देता हूँ तहसील खारियाँ पाकिस्तान, ठीक है जी। ये मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात लिख देता हूँ, गुजरात। यहाँ पे मैं कोई फेक सा फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ, ठीक है जी, जस्ट वैसे ही। अब ईमेल चाहे तो आप डाल सकते हैं जी, इधर ही आप जो है वो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा एक बात, जब आप यहाँ पे इंटर कर, इसको मैं बैक करता हूँ, जब आप यहाँ पर आकर इंटर करेंगे तो एक नई जो है वो ऐड की विंडो आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन आपने इंटर नहीं करना, आपने करना है इसको यहाँ पर शिफ्ट के साथ इंटर, शिफ्ट दबाकर इंटर करना है, शिफ्ट प्लस इंटर। तो उसी के अंदर आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ जी abc@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस हो गया। ओके, यहां पर लिख देते हैं जी फोन, यहां पर लिख देते हैं ईमेल। ओके, ओके जी, तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूं। तो 3-4 पेजेस मेरे बन चुके हैं। अब इन पेजेस को बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी तक ये मुझे नज़र नहीं आएंगे। तो इन पेजेस को अब मैं शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करना होगा, मेन्यू तैयार करना होगा हमें, ठीक है। वो मैं इसी में आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो आप जाएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस में जाने के बाद आप जाएंगे मेन्यू के अंदर, ठीक है। मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो आपने जितने पेजेस बनाए हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं सारे पेजेस आपको मेन्यू के अंदर नजर आ रहे हैं। पहले तो हमें एक मेन्यू क्रिएट करना होगा, क्रिएट अ मेन्यू यहां से, ठीक है। यहां पर मैं मेन्यू का नाम लिख देता हूं जी मेन मेन्यू। ये आपको नजर नहीं आएगा नाम, लेकिन ये उसका नाम होगा। मेन मेन्यू रखने के बाद इसको क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये क्रिएट हो गया मेन मेन्यू, अब आप आएंगे नीचे और यहां से इन सारे पेजेस को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, और इसको कर देंगे ऐड टू मेन्यू। ऐड टू मेन्यू जैसे ही मैं इसको करूंगा आप देखेंगे जी ये पेजेस मेरे जो है वो मेन्यू के अंदर आ चुके हैं। इससे पहले जो थे वो उनको मैं डिलीट करूंगा, यानी ये अबाउट का पहले ही इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। पहले वाले को आप रिमूव कर दें, अभी हमने नया मेन्यू एक ऐड किया है तो इसलिए। होम पाकिस्तान, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ये वाला पाकिस्तान का भी डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं जी। ये मेरे पेजेस ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसको सेव मेन्यू कर लूंगा। सेव मेन्यू करने के बाद भी देखते हैं कि क्या हमें ये यहाँ पर ये जो मेन मेन्यू था ये ग्रीन वाला है, ठीक है, इसका नाम है मेन मेन्यू। अब मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ अभी भी मुझे मेरे पेजेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जी, स्क्रीन ऑप्शन। तो स्क्रीन ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे आप देखें टारगेट लिंक, टारगेट लिंक को आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। और इस सारे को ही आप कर दें बल्कि, तो आपको क्या होगा, नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखें डिस्प्ले लोकेशन, डिस्प्ले लोकेशन में मेरा ये प्राइमरी कह रहा है जी, डिस्प्ले लोकेशन कौन सी हो, मैं कहता हूं प्राइमरी। प्राइमरी ये वाला ग्रीन एरिया है इसका, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी कर देता हूं और इसको सेव कर देता हूं। अब मैं जाके अपनी वेबसाइट पे देखता हूं क्या मेरे मेन्यू मुझे नजर आते हैं। अभी ये सेविंग हो रही है इसकी जी, अब चेक कर लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, आप देख सकते हैं मैंने जो मेन्यू अपने पेजेस अपने क्रिएट किए थे वो मुझे मेन मेन्यू पे नजर आना स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कॉन्टैक्ट का है, अबाउट का है। अब इसमें एक और चीज़ मैं चाहता हूँ, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट एंड पे चले जाएं। उसके लिए मैं फिर से इधर वापस एडिटिंग ऑप्शन में आऊँगा और मैं चाहता हूँ जी यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट वाले को मैं एंड पे रखूँ, अबाउट वाले को उससे भी एंड पे रखूं। तो मैं इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी पेज ऑन द मेन्यू बार, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसको दोनों को नीचे कर दिया है ड्रैग करके, मैं इसको सेव मेन्यू करके रिफ्रेश करता हूं अपनी वेबसाइट को, तो आप देखेंगे कि आपको इसमें क्या चेंजिंग नजर आएगी।
ये आप देख सकते हैं अबाउट एंड कॉन्टैक्ट एंड पे चला गया है और ये मेरे पहले में आ गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें जी, मुझे उम्मीद है आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद डिटेल देखेंगे कि पोस्ट कैसे करते हैं। पेजेस तो आपने देख लिए कि पेजेस कैसे बनाते हैं, आप पोस्ट बनाएंगे, फिर पोस्ट को इसके अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो सारा इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे पिछले लेक्चर ज़रूर विजिट कीजिएगा, मेरे चैनल में जाकर स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आप देखेंगे तो सही तरह से आपको वर्डप्रेस की समझ आएगी, आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।